बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में शाही ईदगाह विवादित परिसर के सर्वे पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित स्थल का सर्वे कराए जाने वाली अर्जी पर आज फैसला आएगा। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को सुनवाई करने के बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद और साथ ही यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे यानी कि अब से कुछ ही देरी में फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जो कि आज 2 बजे सुनाया जाना। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये पूरा मामला क्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी, अब है मथुरा की बारी। कुछ ही देर में माननीय उच्च न्यायालय से माननीय न्यायमूर्ति मयंक जैन जी के न्यायालय से अभी एक श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह प्रकरण में बहुत बड़ा निर्णय आने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी। देखते हैं क्या निर्णय आता है, हम पूरा स्वागत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही ग्राउंड जीरो से प्रयागराज से हमारे साथ में सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर्वेश, मैं आपके पास में आऊंगी। 2 बजे फैसला सुनाया जाना है, अब कुछ ही वक्त बचा है, तो ऐसे में क्या हलचल आप देख रहे हैं बाहर, और सर्वे की रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ तथ्य भी सामने आ सकते हैं, क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय अपडेट की अगर बात करें, जस्टिस मयंक बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी और उसी की तैयारी इस समय है। कोर्ट में हलचल है और तमाम जो इस केस से जुड़े हुए पक्षकार हैं उनमें भी हलचल मची हुई है। सबसे बड़ी बात यही है कि आज जो फैसला सुनाया जाना है वो सिर्फ उस अर्जी पर सुनाया जाना है जिस अर्जी में ये मांग की गई थी कि विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए, यानी 3 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर के रूप में हाई कोर्ट नियुक्त करे और वो जाकर वहां पर सर्वे करें, उसकी वीडियोग्राफी करें और वो रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए। दरअसल कुल इसमें 18 याचिकाएं हैं जिनका ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और अयोध्या राम जन्मभूमि की तर्ज पर यहां पर मुकदमे की सुनवाई हो रही है। दरअसल ये सुनवाई भी 26 मई 2023 को एक आदेश जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की कोर्ट ने दिया था। उसी के क्रम में यहां पर सभी याचिकाओं को, सभी अर्जियों को जिला कोर्ट से तलब कर लिया गया था और उस पर सुनवाई शुरू हुई थी। उसी के तहत यहां पर एक जो लीडिंग केस था रंजना अग्निहोत्री का, उसी केस के तहत यहां पर ऑर्डर 26 रूल 9 में एक अर्जी दाखिल की गई थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में बहस की थी और उन्होंने ये कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए और वहां पर सर्वे किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था जो वहां पर दस्तावेज है, जो वहां की स्थिति है, उसके हिसाब से वो जगह हिंदुओं की है और उसको तोड़कर जो है वो बनाया गया है। ऐसे में ये कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद साबित हो जाएगा। ये भी दलील दी गई थी कि अयोध्या के विवाद में इस तरह का सर्वे किया गया है और उसी आधार पर ये सर्वे की मांग की गई थी। इसी अर्जी पर आज फैसला आना है। 16 नवंबर को सुनवाई के बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। तो कुल 18 मामलों की 18 याचिकाओं की सुनवाई हो रही है। सभी में यही मांग की गई है लगभग कि जो ईदगाह का विवादित परिसर है वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और वहां पर तमाम तरह के और ऐतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ किताबें जो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में है उसको भी प्रस्तुत किया गया है और इसमें जो पक्षकार बनाए गए हैं उनको अगर मैं बताऊं, कुल 4 पक्षकार बनाए गए हैं। ईदगाह शाही मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ को पक्षकार बनाया गया है। तो इसमें 4 पक्षकार बनाए गए हैं। तो फिलहाल अभी इसमें जो 2 बजे का समय है वो इस पर अर्जी पर फैसला आने का है और इस फैसले के बाद ये रुख साफ होगा कि ये पूरे मामले की सुनवाई किस दिशा में जा रही है। जी बिल्कुल, तो ये आज साफ हो जाएगा कि आगे ये जो पूरा मामला है वो किस दिशा में बढ़ता है। मथुरा से भी नितिन गौतम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नितिन, मथुरा में आप किस तरह की हलचल देख रहे हैं? 2 बजे फैसला आना है, तो ऐसे में मथुरा वासी कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस फैसले का। इसके अलावा साधु संतों की तरफ से भी बड़ी बातें कही गई हैं कि काशी मथुरा अभी बाकी है और उसी पर फोकस देखा जा रहा है। तो साधु संतों की तरफ से किस तरह के रिएक्शंस?
जी देखिए, अगर बात करें तो क्योंकि पिछले लंबे समय से इस बात का इंतजार था, क्योंकि निचली अदालत में ये सारे के सारे वाद चल रहे थे और इन जो वाद चल रहे थे उनमें लगातार जो हिंदू पक्ष थे वो इस बात की मांग अदालत के द्वारा कर रहे थे कि जो शाही ईदगाह है, विवादित जो परिसर है श्री कृष्ण जन्मभूमि का 13.37 एकड़ भूमि, उसका लगातार जो हिंदू पक्ष थे उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि उनका जो है सर्वे कराया जाए, चाहे वो पुरातत्व विभाग के द्वारा हो और चाहे को वो कोर्ट अमीन जो है उसको भेजकर वहाँ पर जो है उसका जो है मौका मुआयना कराया जाए। लिहाजा निचली अदालत ने भी एक बार आदेश किया था कि जो है अमीन वहां पर जाएगा, शाही ईदगाह का सर्वे करेगा, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों ने जो ऊपरी अदालत थी उसका दरवाजा खटखटाया और उसके बाद उस पर रोक लगाई थी। लगातार जो मामले चल रहे थे, पिछले 2-2.5 साल से ये सारे मामले चल रहे थे और इसी को लेकर जो हरिशंकर और विष्णु जैन जो वकील हैं उनके द्वारा एक रिट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई और उन्होंने मांग की कि मथुरा में जितने भी मामले चल रहे हैं, क्योंकि सबका जो वाद है उनका सबका ध्येय एक ही है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए सारे मामलों को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और उसी को दृष्टिगत जो सारे मामले थे वो मथुरा की जिला अदालत से हाई कोर्ट चले गए थे और एक लंबे समय के बाद आज हाई कोर्ट में वो समय आया है जब हाई कोर्ट अपना फैसला देगी और अब देखना होगा कि किस तरीके का फैसला हाई कोर्ट अपना देती है, क्योंकि लगातार जो हिंदू पक्ष है वो शाही ईदगाह परिसर विवादित जो परिसर है उसके सर्वे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्षकार 7 रूल 11 का हवाला देते हुए इसकी जो है कि पहले इस बात की पोषणीयता का जो है संज्ञान लेने की बात अदालत के द्वारा कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आज अब देखना होगा कि अदालत में किस तरीके का रुख हुआ रहेगा, अदालत क्या निर्णय देगी। लेकिन कुछ पक्षकार हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज एक बहुत अहम दिन है, अगर कोर्ट फैसला देती है तो क्या मानते हैं किस तरीके का फैसला आएगा? देखिए, माननीय न्यायालय को फैसला देना चाहिए, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार ये मांग करता आ रहा है कि ईदगाह मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर भेजकर, पुरातत्व विभाग के अधिकारी भेजकर वहां की जांच कराएं, जिससे न्यायालय को फैसला देने में आसानी हो। क्योंकि हिंदू मंदिर की जितनी भी शाखें वो इस ईदगाह मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं। प्राचीन शाखें, पुष्प का निशान था, कमल का निशान था, शेषनाग का निशान था, स्वास्थ्य का निशान था और जो प्राचीन कलाकृतियां थी मंदिर की वो सभी इस मस्जिद के नीचे दबी हुई हैं। नहीं, आप कह रहे हैं आपका लगातार दबाव है, जिला अदालत ने भी सुना, अब हाईकोर्ट से फैसला आ रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरीके की खुशी है अगर आज सर्वे की बात सामने आती है? तो हमें बहुत खुशी होगी यदि माननीय न्यायालय वहां सर्वे का आदेश कर दिया है, तो सभी सनातनी हिंदू मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। और देखिए, मैं बता दूं कि जो मथुरा के साधु संत हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदूवादी नेता हैं, हिंदूवादी लोग हैं, उनमें बड़ी खुशी का मतलब उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी और उनके पक्ष में उनको उम्मीद है कि अदालत उनके पक्ष में फैसला सुनाएगी। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में निर्णय आया था, काशी में निर्णय आया था, उसी को आधार मानते हुए इन्होंने भी अपनी मांग रखी थी और उसी का सर्वे की बात इन्होंने रखी है। तो इनको उम्मीद है कि जिस तरीके से अयोध्या काशी में सर्वे की बात सामने आई थी, सर्वे हुआ था और सर्वे भी जा रहा था। और सर्वेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सर्वेश, हिंदू पक्ष काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। अगर मथुरा वासी की बात कर ली जाए या फिर साधु संतों की बात कर ली जाए, सुबह से ही रिएक्शंस भी सामने आए जहां पर कहा गया कि जिस तरह से सर्वे में कई सारी चीजें मिली हैं जो कि ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं फैसला हिंदू पक्ष में हो सकता है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कोई रिएक्शंस अभी तक सामने आए हैं? और साथ ही अब तो वक्त भी काफी कम बचा है, तो ऐसे में कोर्ट के बाहर भी दोनों पक्ष से जुड़े हुए लोग भी पहुंचना शुरू हो चुके होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही थी इस अर्जी पर, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर पूरे मामले का सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। उस समय यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह जो मस्जिद है, दोनों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि किसी तरह के सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हिंदू पक्ष का अधिवक्ता है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये दलील दी थी कि अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर के मामले में सुनवाई हुई और उसमें इस तरह का सर्वे कराया गया, तो इसलिए इसमें सर्वे कराया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी ऐतिहासिक दस्तावेजों को भी पेश किया गया। इसके साथ ही साथ उसमें तमाम दलीलें भी दी गई दोनों पक्षों की ओर से, और दोनों पक्षों की ओर से कई दिनों की सुनवाई के बाद 16 नवंबर को कोर्ट ने यह फैसला रिजर्व कर लिया था। इसके अलावा जो 18 याचिकाएं थी जो कि 26 मई 2023 के जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र के आदेश पर यहां पर तलब कर ली गई थी जिला कोर्ट मथुरा से, और सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई की जा रही है। दरअसल अब इस पूरे मामले का ट्रायल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है। अलग अलग अर्जियां हैं, इनमें जो केशव कटरादेव की और रंजना अग्निहोत्री की लीडिंग सूट है, उसके साथ साथ सभी को कोर्ट ने कनेक्ट कर दिया था। पहले 16 याचिकाओं की सुनवाई शुरू हुई थी, बाद में 2 याचिकाएं इसमें और आई, तो कुल 16 याचिकाओं की सुनवाई की जा रही है। 16 अलग अलग याचिकाओं में अगर मांग है तो वहां पर यही मांग है कि जो जमीन है 13.7 एकड़ करीब, वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। 1968 का जो फैसला है उस समझौते का भी विरोध किया गया है। उसको गलत बताया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद को जो जमीन केशव देव कटरा की थी वो गलत तरीके से दी गई थी उस समझौते के तहत। वो जमीन भी हिंदुओं को वापस मिलनी चाहिए, यानी कि केशव देव कटरा को वापस मिलनी चाहिए और वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। इस तरह की मांगे इस याचिकाओं में की गई हैं और ये कहा गया है कि पूरा
पूरा जो विवादित परिसर है उसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। तो अलग अलग जो याचिकाएं हैं, जो अलग अलग सूट फाइल हुए हैं अलग अलग समय पर मथुरा जिला कोर्ट में, अब सभी का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ हो रहा है। उन याचिकाओं पर भी 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। लेकिन आज जो सुनवाई हो रही है, आज जो फैसला आ रहा है, वो जस्टिस मयंक कुमार जैन ने जिस मामले में 16 नवंबर को फैसला रिजर्व किया था, जो कि हिंदू पक्ष की ओर से श्री कृष्ण विराजमान के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी और उसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई थी। पूरे विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने की मांग की थी और सर्वे में जो 3 कोर्ट कमिश्नर वकील नियुक्त होंगे वो अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेंगे। उसी पर आज फैसला आना है। इस फैसले के बाद ये साफ हो जाएगा कि विवादित परिसर का सर्वे कराना चाहती है कि नहीं कोर्ट चाहती है। लेकिन जो दलीलें दी गई थी सुनवाई के दौरान, वो दलील अयोध्या राम मंदिर के तर्ज पर इसका सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। अब देखना यह है कि जस्टिस मयंक कुमार जैन की जो सिंगल बेंच है वो जब इसमें फैसला सुनाती है तो क्या कुछ कहती है और क्या फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है। और जिसकी ज्यादा उम्मीद है, तमाम लोग जो हिंदू पक्ष के हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके पक्ष में इसका फैसला आएगा और अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी और उसके बाद इसका सर्वे होगा और ये प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, तो आज जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आएगा वो इस पूरे मामले की दशा और दिशा तय करेगा। जानकारी साझा करने के लिए